सरकार ने बीते दिनों हुई बारिश की वजह से जिन भी किसानों की फसलें खराब हुई थी तो गिरदावरी बारे अब वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए जो है आवेदन आमंत्रित कर रही है सरकार, जिसके बाद उनको तमाम मुआवजा स्वरूप जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी वो क्रियान्वित होंगी जो चीज़ें। तो उसी को लेकर आज हमारी पूरी बातचीत है। मेरे साथ मौजूद हैं चौशाला गांव से अटल सेवा केंद्र के संचालक दर्शन सिंह। तो इनसे तमाम पूरी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे और जिस तरीके से बीते दिनों जो बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई और उसके बाद किसानों की फसलें जिस तरीके से खराब हुई हैं, तो किस तरीके से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का किसान लाभ ले सकते हैं और मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं को हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर देखिए, किसान जो है इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं हमारे समाज में और डिजिटल रूप से साक्षर भी नहीं है, तो उनको साक्षर करने के फलस्वरूप आज का हमारा पूरा का पूरा ये कंसेशन रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे सर कि आप आगे बढ़ें और थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से लाभ ले सकते हैं किसान। जी सर। सरकार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन तरीके से करने का तरीका है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने अपनी फसल, जैसे वो गन्ना है, सरसों है, गेहूं है, जो भी है रबी की फसलें, उसके अंदर पुटअप किसान करवाता है। इसके लिए सरकार ने फसल जब से ही नवंबर से बीज देने के बाद इसका पंजीकरण करना शुरू कर देती है, तो दिसंबर तक इसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण किसान करवा सकता है। उसके बाद भी सरकार ने 2 बार और चांस दिए हैं, जैसे कि मार्च तक भी, 15 मार्च तक भी सरकार ने इसके फसल का पंजीकरण करवाने के लिए ये पोर्टल को खुला रखा है। बट अब कुछ कारणों से ये बारिश के कारण ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है वो बंद होने के कारण कुछ किसान जिसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, तो वो वंचित रह जाते हैं। मैं लगभग कहूँगा कि हर गांव से 25% किसान अब भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नहीं करवा सके। उनको शिक्षा नहीं है या पढ़े लिखे घर पे नहीं है, और सरकार ने फिर भी ये पंजीकरण का जो ऑप्शन है वो दोबारा से, जैसे लोगों के प्रदर्शन के बाद या लोगों को अधिकारियों के माध्यम से वहां जाने के बाद सूचना किसान रह गए हैं, तो सरकार ने ये लगभग 6 या 7-8 बजे के बाद ही खोलना शुरू हुआ है। बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो अपना फसल का पंजीकरण है वो रात के समय वो कैसे करवाएं, जो कैफ़े की दुकानें हैं बहुत सी बंद हो जाती हैं और घर पे उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए भी किसानों को ये बाधा आ रही है। साथ साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बाद जो सरकार कहती है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो बनाया गया है उस पे भी दर्शाया जाता है कि इसका खराबा कितना है, 20 से 30% है या 30 से 40 है या 40 से 50 है या 70-75 से 100 है। तो इस प्रकार से उसमें लिखा जाता है कि कब किस तारीख में आपकी और कितनी फसल हुई है, या इस पे आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाई या नहीं करवाई है। तो इसके अंदर एक ये भी बाधा आई है कि जैसे जिस भी किसान ने प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत बीमा करवाया हुआ है और उसके अंदर उसका ऐड नहीं हो रहा, तो उसमें वो किसान भ्रमित रह जाता है, जिसके कारण वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर फिर जाके क्षतिपूर्ति में जाता है, तो वो क्या कहता है, फिर यही कहता है कि भाई नहीं में जाके वो उसको अपना सबमिट कर देता है, तो उसके बाद सरकार के पास वो डाटा चला जाता है। ये उसके बाद की प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसको सरल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे सर हम, कि जो भी किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं वो आपके पास आएँ या दूसरे तमाम सीएससी संचालक हैं उनके पास भी जाएंगे, तो वो अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आएँ? सबसे पहले तो उसकी जो फैमिली आईडी है या उसका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसके अंदर, वो लेके आएंगे, और फिर वो अपनी फ़र्द जिसको हम ये ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है नहीं, वो लेके आएंगे और उसके बाद ही उसका पंजीकरण होगा। अच्छा, ये फ़र्द और फैमिली आईडी, ये 2 डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं? हाँ, ज़रूरी है ये। और उसके बाद जैसे हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा तकनीकी तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे सर। देखोगे कि यहाँ पर जैसे ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल है, इसके बाद इसमें सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे किसान का मोबाइल नंबर, जैसे मैं डाल के दिखाऊंगा मेरा, और इसके अंदर कैप्चर डालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर ये डाल दिया, ये इस पे लिखा आ गया कि पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गई है। जी। ये जैसे कल भी इसी प्रकार से ऐसा बहुत से किसान हमारे पास आते हैं, लगभग
30 40 50 हर रोज आते हैं, वो पंक्तियों में लगना शुरू हो जाते हैं। वो इसी प्रकार से ये इस पे आ जाता है कि पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद ये खुलेगा नहीं सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है अब ये बंद हो चुका है, ये बंद कर दिया है हाँ। क्योंकि इसकी जो डेडलाइन थी वो समाप्त हो गई है। जी। हाँ, इसकी जो डेडलाइन तो अभी तो सरकार ने ये बोल रखा है कि भई इसकी 10 अप्रैल तक हम इसका जो फसल का पंजीकरण है वो 10 अप्रैल तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डालेंगे हम। बट ये इसके बाद अगर इसको आगे खोलेंगे तो ये खुल नहीं पाएगा इससे। अच्छा, हाँ। मेरे ख्याल से जो पहले तो चीज़ है कि फसल का रजिस्ट्रेशन हो आपके, हाँ। मतलब वो रजिस्ट्रेशन वो तो हो ही नहीं पा रहा मेरे ख्याल से। जिन किसानों ने पहले करवा लिया तो करवा लिया डेडलाइन से, अब भी आप बता रहे हैं कि लगभग 25% किसान ऐसे हैं हाँ। जो रह गए हैं आवेदन किए बिना। हाँ। ठीक है, तो अब जब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, क्या वो भी इसी का हिस्सा है और उसके लिए कैसे आवेदन होगा जी, सर? उसके लिए भी आवेदन होगा ये। जैसे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्षतिपूर्ति पोर्टल में इसके बाद ये कैप्चर लगा के इसको खोलेंगे तो ये अब वो भी खुल नहीं पा रहा नहीं इसके। अच्छा। हाँ, तो ये आपको दिखाएँगे इसको भी, ये रहा। ये जैसे इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। किसान पंजीकरण, हाँ, प्रिंट का है, बैंक विवरण बदलना हो तो हाँ। इसके नीचे आ गया ये ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए फसल का। इसके ऊपर हम खराबा जो भी हम कहते हैं नहीं फसल का खराबा है, जी, तो जी। इस पे क्लिक करेंगे जिस प्रकार से, और इसके माध्यम से हम मोबाइल नंबर डालेंगे या उसकी फैमिली आईडी डालेंगे या उसका जो प्रधानमंत्री फसल में जो उसकी आईडी बनी हुई है किसान हाँ, की वो हाँ। डालेंगे। जैसे मैं इस पे आपको डाल के दिखाऊंगा। इस पे अगर मोबाइल नंबर डालेंगे जी। और कैप्चर करने के बाद इसको M9 ये जैसे ये फिर किसान के उस पे फार्मर के मोबाइल में ये ओटीपी जाएगा, जी, और ओटीपी जाने के बाद फिर इसके जैसे मैं आपको भर के दिखाऊंगा इस पे। जी, जी, जी। तो लाइव डेमो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, कैफ़े की मदद से या अपने आस पड़ोस में पड़ने वाले सीएससी सेंटर की मदद से। जी। 78 68 जैसे हमने ये इस पे ओटीपी भर दिया किसान के उसे, जी, तो ये खुल गया। जी, जी, जी। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि हमने कुछ इस जैसे ये फ़ोन वाले किसान से हमने ये सूचना ली है, हाँ, तो हाँ। उसने ये अपना रकबा भर दिया इसके अंदर। हाँ, हाँ। लगभग इसके अंदर रकबे के अंदर उसने दिखाया कि भाई मेरी फसल है जो गेहूं कितनी एकड़ है, ये फलाना किला, ये फलाना मरबा है, इसके ऊपर पूरा दर्शाया गया है। गांव का नाम है, खसरा नंबर है, रकबा है, उसकी फसल कौन सी है, तो ऋतु कौन सी में है, वो क्षतिपूर्ति की तारीख कौन सी है, क्षतिपूर्ति का कारण क्या है, भारी बारिश है, ओलावृष्टि है या जल भराव है। किसान के मत अनुसार क्षतिपूर्ति में जो भी है उसकी परसेंटेज दर्शाई गई है, भाई 70 से 75 है, 40 या 50 है, जो भी है, और सत्यापन की स्थिति है जो लंबित दिखाई गई है इसके अंदर। ये सत्यापित कौन करता है सर? सत्यापित इसके बाद इसका तो पता नहीं जी, जैसे विभाग के जो भी कंसल्ट अधिकारी हो गए नहीं, हाँ, हाँ। वो दिखाएंगे इसको भाई वो कौन सा होता है। जी, जी। मेरे ख्याल से सत्यापित के बाद ही मुआवजे के लिए जो लाभार्थी है वो मतलब उसको फिर अप्लाई हो गए, वो बाद की प्रक्रिया है। जी, वो बाद की प्रक्रिया है। इसके बाद सिर्फ यही बोला गया है किसान अपना पंजीकरण करवाए, और पंजीकरण करवाने के बाद तो वो जो है अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल में डलवाए भाई आपकी फसल कितनी खराब है। ये अनुमानित लगा के किसान ने अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल पे के माध्यम से सरकार विभाग के पास भेज दिया गया है, और इसके बाद ही जो भी तमाम अधिकारी हैं या स्पेशल गिरदावरी के तहत सरकार ने जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है, तो वो बताएंगे कि इसके अंदर कितनी परसेंटेज है, कितना खराबा है, कैसे उसको पैसे मिलेंगे। वो प्रक्रिया सारी आगे की बात है, वो सरकार का काम है ये। जैसे प्रतिशत में जो खराबी का आंकड़ा दे रखा है कि 75 से 100% तक जो खराब हुई है फसल, ये किसान अपनी स्वेच्छा से भर सकता है? हाँ, किसान अपनी स्वेच्छा से बच सकता है, और लेकिन ये तो सरकार विभाग के जो भी टेक्निकल अधिकारी हैं हुए नहीं, वो वही इसको रिक्वायरमेंट करके अप्लाई और शेयर करेंगे। डालेंगे, इस प्रकार से करेंगे उसको। जी। अब मान लीजिए सर, जो किसान है जिन्होंने मेरी फसल मेरी ब्यौरा में ही रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो तो फिर लाभ ही नहीं ले पाएंगे इसका? हाँ, नहीं ले पाएंगे, वो किसी भी हालत में नहीं ले पाएंगे जिसका पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं होगा, और फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बाद क्षतिपूर्ति पर नहीं डालेंगे। तो ये सरकार कह रही है कि अखबार के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से हमें पता लगा है कि भाई वो इसके बाद ही इसका मुआवजा मिलेगा उसको। कई सारे ये भी सर ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ये जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा का जो पोर्टल है, ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, या सर्वर में भी तमाम दिक्कतें भी देखी जा रही हैं। क्या आपने भी फेस की हैं? हाँ सर, मैंने भी ये आपको बताया था कि ये जैसे सरकार
सरकार ने इसकी डेट बढ़ाई थी नहीं, वो बड़ा स्लो स्पीड थी इसकी, जिसकी वजह से बहुत से किसान इसको करा नहीं पाए। और या वो लोग समझ नहीं पाए कि वो सोचते रहे, रूढ़िवादी या अज्ञानता के कारण वो लोग ये समझते रहे कि भाई कोई नहीं, इसके बगैर भी बिक जाएगी, बट वो किसी कारणवश से वो रह चुके हैं। तो इसी वजह से ही मतलब इसमें दिक्कतें भी आई हैं, और इन दिक्कतों के कारण ही न हो पाया उनका। आपका कोई सुझाव हो सर सरकार के नाम की इस तरीके से कुछ और भी चीज़ें इसमें जो है अप्लाई की जा सकती हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं इस सर्वर के माध्यम से? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो ये किसान हैं, सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो भी है थोड़ा सा कम क्वालिफाई हैं, जिसको स्मार्टफोन के बारे में भी ज्ञान नहीं है। सरकार समय समय पे इसकी ट्रेनिंग भी देती है, किसानों के बीच में आके भी बोलती है कि भाई इस प्रकार से करना है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि सरकार जब कोई भी नहरी विभाग से उसकी गर्दारी करवाता है, हर फसल की गर्दारी होती है, और उसका जो उसका माल होता है नहीं, गवर्नमेंट उससे वसूल करती है पर एकड़ के हिसाब से 30 या 40 रुपए जो भी उसका होता है, वो मोल को अपना करती है। मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए इसमें। वो खेत में जाता है नहीं जब, तो उसने वहीं पर जाके जो भी अपनी लिख के लाता है और उसको मेरी फसल मेरे ब्यूरो में डाल देना चाहिए पटवारी को, जिससे लोगों की टेंशन भाग जाएगी इससे, और ना लोगों को इतनी तकलीफें होंगी। पटवारी गर्दौरी करता है नहरी विभाग द्वारा, जो भी इसकी गर्दारी करता है, तो मैं कहता हूं कि वहीं पर उसका पंजीकरण कर दिया जाए। मेरे ख्याल से वो ऑफलाइन तरीके से ज्यादा बेहतर होगा काम। नहीं, ऑनलाइन तरीके से भी वो कर देगा। आजकल तो टेक्निकल एम्प्लॉयज हैं सभी। बैंक है, बैंक में देख लो आप, जैसे कि सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं, और बैंक वाले भी कर्मचारी ऐसे प्रकार से काम करते हैं। तो जैसे आप भी है, बहुत से सक्षम के तहत बच्चे लगे हुए हैं और भी हैं। तो मैं ये तो कहूँगा कि भाई जैसे वो गर्दारी करते हैं नहीं, जैसे भी हर छमाई के साथ वो अपनी फसल का जैसे पटवारी नहरी पटवारियों के द्वारा किया जाता है, तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि वहीं से ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि समय और इससे धन की बर्बादी भी नहीं होती। चलिए सर, आपके काम को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जो नुमाइंदे हैं जो ये आवेदन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। फिलहाल आप ये ई क्षतिपूर्ति पोर्टल और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से तमाम जानकारियां देख रहे थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मगर इसी के साथ साथ जो किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी जानकारी में थोड़ा सुधार हुआ है, तो आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब ये जनहित का काम है बेशक, क्योंकि जो डिजिटल रूप से सभी का साक्षर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के साक्षर होने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हम सभी का डिजिटल रूप से साक्षर होना बेहद जरूरी है। तो 10 अप्रैल तक की जो डेडलाइन है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की, वो रखी गई है। तो 10 अप्रैल से पहले अपना आवेदन जरूर करवाएं। अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर के जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनमें फैमिली आईडी है, और इसी के साथ साथ एक और जरूरी डॉक्यूमेंट जो फर्द वो लेकर जरूर पहुंचे सीएससी सेंटर के साथ। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।